Illustration number 6.2. A square loop of side 10 centimeter and resistance 0.5 ohm is placed vertically in the east-west plane. A uniform magnetic field of 0.10 Tesla is set up across the plane in the northeast direction. The magnetic field is decreased to 0 in 0.70 second at a steady rate. Determine the magnitudes of induced EMF and current during the time interval. एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कर ले. अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर. जो लूप है उसका शेप है स्क्वायर और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा? साइड स्क्वायर आएगा ना. तो देखो हमें क्या दिया हुआ है? अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर. हियर एरिया इक्वल टू एल स्क्वायर. 10 सेंटीमीटर स्क्वायर तो यह आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर. रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसका R इक्वल टू 0.5 ओम. A square loop of side 10 centimeter and resistance 0.5 ohm is placed vertically in the east-west plane. ये नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. तो ईस्ट वेस्ट प्लेन क्या होगा? देखो ईस्ट वेस्ट प्लेन ऐसा होगा. समझ में आया? देखो अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर and resistance 0.5 ohm is placed vertically in the east west plane. vertically right. तो ये ईस्ट वेस्ट प्लेन हुआ है तो ये वर्टिकली हो गया ना, राइट. तो ये स्क्वायर लूप है, वर्टिकली प्लेस किया है का ईस्ट वेस्ट प्लेन में. अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला इज सेटअप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. राइट. देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, राइट. तो ये वाली डायरेक्शन क्या कहलाएगी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहलाएगी ना. तो ये जो डायरेक्शन है ना, मैंने रेड पेन से जो कंसिडर की है वो कौन सी डायरेक्शन है? वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है. फिर से अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन. ये हो गया फिगर ए. अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. ये हो गया. The magnetic field is decreased to 0 in 0.70 second at a steady rate. अब देखो स्टूडेंट, ये फिगर ए और फिगर बी को ज्वाइन करेंगे तो कौन सी वाली फिगर बनेगी? फिगर सी बनेगी ना. देखो जो हमारी स्क्वायर लूप है वो फिगर ए में मैंने जो सिचुएशन दिखाई है ऐसे है, राइट. और जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है ऐसे है, राइट. तो इसका एरिया वेक्टर इसको परपेंडिकुलर आएगा. तो देखो तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो गया ऐसे. और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी वाली डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है. तो ये बी वेक्टर हो गया. तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल कितना हुआ? 45 होगा ना. थीटा क्या है? 45 डिग्री. अब आगे देखिए. द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज्ड टू 0 इन 0.70 सेकेंड एट अ स्टेडी रेट. या क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है. तो समझो ये इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड B1 है, राइट. और डेल्टा टी इक्वल टू 0.70 सेकेंड में ये डिक्रीज होके कितना हो जाता है? 0 हो जाता है. कितना हो जाता है? 0. अब क्या फाइंड आउट करना है? डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इंड्यूस EMF देन आफ्टर करंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल. ओके. तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? हमारा फॉर्मूला है ना E इक्वल टू फैराडेज लॉ एन dφ/dt. ईयर एन तो 1 है, राइट. कॉइल का कोई टर्न नहीं है. लूप का जो टर्न है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ लूप इज 1. सो टेक एन इक्वल टू 1. सो अवर फॉर्मूला बिकेम्स E इक्वल टू ΔΦ/Δt या dφ/dt. मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, सो मैंने लिख दिया ΔΦ/Δt. इसका आएगा φ2 माइनस φ1/Δt. हमको मैग्नेटिक फ्लक्स फाई का फॉर्मूला मालूम है. फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है ना.
मैंने आपको वो थियरी के लेक्चर में समझाया था, राइट। हम जानते हैं कि इस स्क्वायर लूप में करंट इंड्यूस होगा, लेकिन किसके कारण? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण, राइट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होता है? देखो, एरिया तो कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या चेंज हो रहा है? बी चेंज हो रहा है। देखो, पहले B1 था, बाद में हो गया B2। तो ये फॉर्मूला कैसे होगा? φ1 इक्वल टू B1 ए कॉस थीटा एंड φ2 इक्वल टू B2 ए कॉस थीटा। तो पहले जो B था उसका वैल्यू कितना था? B1, राइट। तो इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज φ1 इक्वल टू B1 ए कॉस थीटा। B1 की वैल्यू है 0.10 टेस्ला, एरिया 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा, थीटा कितना है? 45 है। थीटा 45 डिग्री है। एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, कॉस 45। तो ये हो गया, ये तो हो गया 1/√2 हो गया ये, कॉस 45 1/√2, और इसका आया 10⁻⁻3। यूनिट क्या होगा? टेस्ला मीटर स्क्वायर, और वेबर भी लिख सकते हो। बाद में जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, राइट, ये डिक्रीज होके कितना हो जाता है? 0 हो जाता है इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, राइट। तो φ2 क्या होगा? तो φ2 मिनिमम हो गया, तो कितना है? 0 है। सो बाय फैराडेज लॉ E इक्वल टू डेल्टा फाई, मैग्नीट्यूड लिया हमने, मैग्नीट्यूड, चलो लिखो, बाय डेल्टा टी। ये लूप है, उसका एक ही टर्न है, सो n इक्वल टू 1 ले लिया, तो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। डेल्टा फाई की वैल्यू आएगी φ2 माइनस φ1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। φ2 क्या है? 0 माइनस 0.7 इंटू 10⁻⁻3 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 0.7। तो इसका आंसर आएगा 10⁻⁻3 वोल्ट। तो ये पहला वाला आंसर मिल गया। तो ये आंसर क्या आया? 10⁻⁻3 वोल्ट, इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा पहला आंसर आया E इक्वल टू 10⁻⁻3 वोल्ट। अब करंट भी लाना है ना, तो बाय ओम्स लॉ कर सकते हैं ना। देखो, बाय ओम्स लॉ करंट इन लूप I इक्वल टू V/R, राइट। ये कितनी है? 10⁻⁻3। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 0.5 मतलब 1/2 ऊपर जाएगा तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁻3। तो दूसरा आंसर क्या आया? I इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर। इसको हम 2 मिली एम्पियर भी बोल सकते हैं।